हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? सही उत्तर है इसका खालिक बारी। आगे देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 7 जून 1955। अगला प्रश्न, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी झ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 693 से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपओ अवहट्टा किसने कहा? सही उत्तर है विद्यापति ने, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? सही उत्तर है कनुप्रिया। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? सही उत्तर है उपन्यास। अगला प्रश्न, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? सही उत्तर है रेणु। अगला प्रश्न, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? सही उत्तर है भट्ट लोलट का। अगला प्रश्न, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 27। आगे देखते हैं, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पद पूर्वाध वक्रता। आगे देखते हैं, लिरिकल बैलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के। आगे देखते हैं, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। तो यह कथन किसका है, यह बताना है। सही उत्तर है हंटर का। आगे देखते हैं ऑप्शन डी, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोटार्ड ने। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। आगे देखते हैं, चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है?
यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे आएगा नर्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोटी। नर्द का अर्थ होता है गोटी। आगे देखते हैं। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, तिलक। अगला प्रश्न, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? सही उत्तर है राम ने विभीषण से। आगे देखते हैं। नैन चूवहीं जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, माघ की झड़ी। आगे देखते हैं। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? सही उत्तर होगा इसका कानपुर का वर्णन नहीं है, जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का है। आगे देखते हैं। मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया की। आगे देखते हैं कि इस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है जिंदगी नामा। आगे देखते हैं। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? सही उत्तर है जंगी की पतहू। आगे देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 1904। आगे देखते हैं। आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवाब बीबी ने साहनी से। आगे देखते हैं। पवित्रता माप है मलिनता सुख का आलोचक है। पवित्रता माप है मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है में पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया? सही उत्तर है देवसेना। आगे देखते हैं। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है सिंहरण द्वारा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, श्रीपत द्वारा। आगे देखते हैं।
जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है सत्यवीर द्वारा। आगे देखते हैं, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। आगे देखते हैं, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, आप हुदरी। आगे देखते हैं, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन कई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दुन अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? सही उत्तर होगा, इसमें विकल्प में वह ऑप्शन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। निबंध से यह पंक्ति ली गई है। आगे देखते हैं, ये गलत है। भारत वर्षोन्नति भारतेंदु का जो निबंध है उसकी यह पंक्ति है। आगे देखते हैं, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? सही उत्तर है विवेकी राय का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्यानिवास कृत निबंध नहीं है। सही उत्तर होगा इसका छोटे छोटे सुख, इनका निबंध नहीं है, यह रामदर्श मिश्र जी का निबंध है। आगे देखते हैं, मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं से। अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सी ई कथन सही है। बी, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। सी, स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अवहाद गति से मुख विवर से निकलती है। ई, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। आगे देखते हैं, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य बताने हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा
बी, सी और ई। बी, सी और ई कथन सही हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। सी, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और ई, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ये 3 सही है। आगे देखते हैं। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, डी और ई सही है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। डी, गीत गोविंदानंद और वशा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ई, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रात समीरन कविता में बंगला के पयार छंद का प्रयोग किया है। बी, डी और ई सही है। आगे देखते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। सही उत्तर है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है। ए, सी और डी ये सही है। देखते हैं। ए, रेंजल धंजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। सी, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन सी। देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं इसके। इसका सही उत्तर होगा ए, बी और ई सही है। ए, बी और ई ऑप्शन सही है। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। यह सही है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण हैं। और ई, अपनी खबर पांडे बिचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। ये सही है।